अस्सलामुअलैकुम माई टू फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से ठीक ठाक खुशबाश होंगे अल्लाह ताला के फजल करम से। और आप सब लोग की दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो भाई यहाँ पे सुबह सुबह जो है ना मुझे जो मेरा पार्सल था ना वो आ गया था। खैर ये होता है कि अम्मी घर में वैसे पार्सल बड़े आते हैं, कभी तहसीन का, कभी भाभी का, कभी अम्मी का, कभी पापा का। फ़िलहाल यहाँ पर जो है ना मेरा पार्सल आया था, दिखाऊँगी बाद में ना। अच्छा जी, तो यहाँ पर जो है ना फ़िलहाल बस सुबह सुबह हो चुकी थी, रूटीन शुरू हो चुका था। रूटीन तो खैर मेरा कोई खास चल नहीं रहा है, आप लोगों को पता है और मैंने बताया भी था, पिछले व्लॉग में बता चुकी हूँ कि मेरा कोई रूटीन नहीं चल रहा होता। बस रूटीन यही होता है कि अम्मी का बिजी रूटीन चल रहा है। मेरा तो ये होता है मैं एक जगह बैठी हुई होती हूँ, या तो अपने बच्चे को चुप करा लिया, खामोश करा लिया, इसके साथ खेल लिया ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना हल्का फुल्का काम कर लिया। फ़िलहाल बस यूँ है। और पिछले व्लॉग के अंदर ना काफ़ी लोगों के इस तरह के कमेंट्स थे, यार अंबर कि तुमने तो अपनी ना अम्मी के जो है ना बहुत दफ़ा अम्मी अम्मी बोला है तो भाई ज़ाहिर है मेरा, मैंने आप लोग बताया ना कि मेरा फ़िलहाल इस तरह से है कि मैं कोई ख़ास व्लॉगिंग कर नहीं रही हूँ। बस ये होता है कि अम्मी के ज़रिए जो है ना कोई भी चीज़ अगर हो रही होती तो मैं दिखा देती हूँ, बता देती हूँ। तो बस ज़ाहिर है फिर वो अम्मी का बिज़ी रूटीन चल रहा है मेरी वजह से, तो इसलिए फिर मैं अम्मी अम्मी करती रहती हूँ। मैं अगर कोई घर के काम काज कर रही होती है तो मैं बोलती कि हाँ भाई ये कर रही हूँ या मैंने वो किया, तो कुछ यूँ है। तो इसलिए अभी भी यहाँ पर जो बैठ के हम चाय पी रहे हैं, अम्मी फिर चाय लेकर आई हूँ, फिर चाय हमने पी है। और उसके बाद जो है ना अम्मी ने इब्राहिम को नहला धुला के जो है ना फिर इसको फ्रेश करके, वो सो रहा था। बस वो जब दिन में जब सो जाता है ना, फिर वो दिन में सोता है, रात में उठ जाता है, और रात में जब मुझे नींद आ रही होती है ना वो तब उठता है। तो फिर इससे ये होता है कि मेरा पूरा दिन जो है ना सर में दर्द इतना अजीब सा रहता है मेरा पूरा दिन, क्योंकि मुझे नींद आ रही होती है। ज़ाहिर है एक रात की नींद होती है, लेकिन जब रात को सोने के लिए लेटो तो इब्राहिम के उठने का वक्त हो जाता है। तो खैर यूँ है तो फ़िलहाल यहाँ पर जो है ना फिर अम्मी नाश्ता लेकर आ गई थी। अब यार ज़ाहिर है अम्मी अगर नाश्ता बनाएंगी तो फिर मैं यही बोलूँगी ना कि अम्मी ने नाश्ता बनाया, मैं ये थोड़ी बोलूँगी कि मैं नाश्ता बना कर ले आई या मैंने ये काम किया तो यूँ है। अच्छा जी, तो फ़िलहाल कुछ यूँ होता है कि बस इब्राहिम की जो सुबह होती है ना वो रात के 3 बजे वो उठते हैं, और उसके बाद उनको मतलब भिला फुसला के किससे भी सुला दो ना, लेकिन वो उठते ही रहते हैं। तो इस वजह से फिर ये होता है कि मेरा पूरा दिन जो है ना ऐसा गुजर रहा होता है कि बस मुझे कहीं पे भी मौका मिले मैं सो जाऊँ। तो पूरा दिन इस तरह से कभी कभार चिड़चिड़ापन भी हो रहा होता है, गुस्सा भी आ रहा होता है, रोना भी आ रहा होता है, बहुत सारी चीज़ें साथ साथ चल रही होती हैं। बस क्या ही बोले बंदा ना तो फ़िलहाल यूँ है। तो यहाँ पर जो है ना बस ये तो तैयार हो के सो जाते हैं इब्राहिम, और उसके बाद फिर मुझे गुस्सा आ रहा होता है कि देखो मेरी रात की नींद ख़राब करके अब दिन में कितनी आराम से सो रहा है, यहाँ तक मैं दिन में नहीं सो पाती इतनी आराम से ना। तो इब्राहिम के जो रूटीन है ना उसकी वजह से मेरा रूटीन भी ना काफ़ी ज़्यादा एक वो हो चुका है, मतलब उसकी वजह से मेरी तबीयत भी काफ़ी ज़्यादा एक वो रहती है कि सुस्त सी हो जाती हूँ मैं समटाइम, बहुत ज़्यादा जो ना चिड़चिड़ापन होना शुरू हो जाता है। एनीवेज़ यहाँ पर जो है ना फिर मैं भी फ्रेश वगैरह हो गई थी, और ये जो है ना मेरे भाई पुराने कपड़े और ये अम्मी का ड्रेस पहना हुआ है लग रहा है कहीं से, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जो स्वेलिंग थी ना काफ़ी हद तक जो है ना वो उतरी है और मेरा पुराना चेहरा आना शुरू हुआ। वरना आज से तकरीबन 3 से 4 पहले व्लॉग अगर आप लोग मेरा देखो ना तो वाकई में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो रही थी, मैं खुद भी अपने आप को पहचानने में नहीं आ रही थी कि यार ये क्या हो रहा है। खैर जो कोई भी मुझे देख रहा था ना तो वो कह रहा था अंबर इतने ज़्यादा बदल गई हो कि पहचानने में नहीं आ रही, और वाकई में ऐसा हुआ था। खैर इतना तो मुझे भी पता था कि ये वक्त ही है और हो जाएगा ठीक, और अल्लाह का शुक्र है कि ठीक हो गया, काफ़ी हद तक बेहतर है। अब आप लोग भी कमेंट्स करके बताइएगा। साथ साथ में यहाँ पर जो है ना इब्राहिम सो रहे थे, उनको जो है ना बस मैं ऐसे ही लेकर घूम रही थी। और जो लोग मुझसे पूछ रहे थे ना कि यार अंबर इब्राहिम के बाद कैसा लग रहा है, मतलब मदर बनने के बाद कैसा लग रहा है, तो यार मैं सच बताऊँ तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये वाली वो जो फीलिंग्स है ना मतलब ऐसी हैं कि इससे पहले ना कभी हुई थी और ना हो सकती थी, ज़ाहिर है। ये तो एक ही बच्चे में आपका जो है ना लाइफ इतना ज़्यादा कोई चेंज हो जाता है कि आप अपने से ज़्यादा जो है ना अपने बच्चे के बारे में सोच रहे होते हो। मैं अपने बारे में इतना नहीं सोच रही होती जितना मैं अभी अपने इब्राहिम के बारे में सोच रही होती हूँ कि नहीं इसको जो है ना अभी ये काम करना है, मुझे इसका ये काम करना है, मुझे इसका वो काम करना है। मेरे काम पेंडिंग में पड़े होते हैं, मैं छोड़ देती हूँ, मैं बोलती नहीं पहले मैं इसके काम निपटाऊँ फिर उसके बाद जो है ना अपने काम देखूँगी। अच्छा जी, तो यहाँ पर जो है ना इब्राहिम को थोड़ा सा हाथ पकड़ाओ ना, ये फ़ौरन इस तरह से ग्रिप में हाथ ले लेता है कि ये छोड़ता नहीं है। भाई पिछली वीडियो के अंदर काफ़ी ज़्यादा भरमार लगी हुई थी कि अंबर के सास ससुर किधर हैं और अंबर के ससुराल वाले नज़र नहीं आ रहे। पहली बात तो मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि भाई मैंने अभी तक व्लॉग ही कितने शेयर किए हैं आप लोगों के साथ इब्राहिम के होने के बाद, मतलब 2 व्लॉग तो मेरे हॉस्पिटल के आप लोगों के साथ शेयर किए थे, एक नाम का और एक अनाउंसमेंट की थी, दूसरा वो था मतलब 1 हफ़्ते बाद जो रूटीन थोड़ा सा जो कुछ मुझसे बन सका मैंने वो बनाया था, तो आप लोगों के साथ वो शेयर किया। और तो भाई माशाल्लाह से हॉस्पिटल में भी सभी लोग थे, लेकिन मैंने व्लॉग कुछ खास नहीं बनाया था, आप लोगों को पता है ज़ाहिर है मेरी तबीयत ही कुछ इस तरह से थी। 1-2 दिन बाद थोड़ा सा जब होश संभाला है तब मैंने थोड़ा सा जितना मुझसे हो सका मैंने जो क्लिप बने जोड़ तोड़ के आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर किया। उसके बाद जो है
और जो लोग मुझसे ये पूछ रहे थे कि भाई आपकी नंद कहाँ है, वो वीडियोस में नज़र नहीं आती हैं, तो पहली बात तो ये है कि वो वीडियोस में आती भी नहीं है, दूसरी बात वो शरई पर्दा करती हैं, तो इसलिए मैं उनकी वीडियो बनाती भी नहीं हूँ। ऐसा नहीं कि बिहाइंड दी कैमरा भी वो मिलने नहीं आई है, ऐसा नहीं है। तो हॉस्पिटल में माशाल्लाह सब लोग आए थे, सब लोग बच्चे को देखने आए हैं। और यहाँ पर जो है ना उसके बाद मेरे सास ससुर भी आए थे और घर पर मिलने के लिए, मिठाई देने के लिए। मिठाई हर जगह बटी थी, हमारे घर पर रबड़ी देने के लिए आए थे और बाजी के लिए भी मिठाई का डब्बा लेकर आए थे। तो भाई मिठाई भी बढ़ गई इब्राहिम के नाम की माशाल्लाह से, और जो है ना अकीका भी हो गया। लगाती थी हमारी, वो यहाँ लगाती थी बड़ा सा तिलक, अब तो गाजर भी लगाते यार माशाल्लाह यार। मैं तो अच्छा ये गंजे भी तो होगा, ये तो मैंने अब देखा। क्या ठंडा निकला, साफ सुथरी निकली, अंडा लग रहा है। हाँ हाँ बेटा मुझे इधर आ जाओ ना, इधर आ जाओ। पिंक सर निकला है, नाकर पूरा पिंक हो जाता है। और यहाँ पर ना फिर इसके बाद जो है मेरे पेरेंट्स इन लॉ आए थे मिलने के लिए, इब्राहिम से मिलने के लिए, और मिठाई विठाई जो है ना सब कुछ देने के लिए। और जो है बस इस तरह से लगे रहता है। मेरी मदर इन लॉ तकरीबन, अगर वो मुझसे दूर रह रही हैं अभी, लेकिन ये है कि अभी भी वो मुझे कुछ खाना वाना बनाकर भेजती रहती हैं, लाइक कुछ भी मटन का, या तो फिर वो टिंडे गोश्त या लौकी गोश्त, या फिर इस तरह की हड्डी गुड्डियों का जो सालन होता है ना वो बना के भेज देती हैं, कभी सूप बना के भेज देती हैं, कभी फ्राइड राइस बना के भेज देती हैं। तो दूर रहकर भी जो है ना जितना उनसे हो रहा है वो कर रही हैं। मतलब इब्राहिम के होने से पहले तो उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा है, इवन कि उन्होंने मेरे खाने पीने की पसंद नापसंद का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखा। और इब्राहिम के होने के बाद ज़ाहिर है मैं अपने ससुराल नहीं जा सकती थी, 4th फ्लोर का मसला था इस वजह से, वरना मैं जाती उधर ही। अगर 4th फ्लोर का मसला नहीं होता ना तो फिर मैं वहीं जाती, लेकिन अभी फ़िलहाल अम्मी के घर रह रही हूँ तो ज़ाहिर है फिर अम्मी कर रही हैं, और अम्मी के साथ साथ मेरी सास भी ये दूर रहकर भी कर ही रही हैं। और इसके अलावा हम लोग कांटेक्ट में भी रहते हैं। और भाई ऐसा नहीं कि पिछली वीडियो के अंदर मैंने किसी को तंज जो है ना अपने ससुरालियों को किया या क्या किया क्या नहीं किया, उनका तो खैर मैंने कोई जिक्र ही नहीं किया था। पहली बात तो ये, और भी चीज़ें और भी रिश्ते होते हैं, आप लोगों को क्यों लगता है कि कोई भी बात हो रही है तो ससुराल वालों के लिए या घर वालों के लिए ही हो रही है। हाँ, अगर मैं बात करूँ कि शाहजेब की बिहेवियर की, तो भाई उनको सबसे पहले जो ना इब्राहिम की लगी हुई होती है। मतलब ये कि फ़ौरन फ़ोन करती इब्राहिम क्या कर रहा है, या आती के साथ इब्राहिम को लेकर आ जाओ, बस मैं फिर मिलूँगा और जाऊँगा। तो मुझे थोड़ा सा गुस्सा आ गया, मैंने बोला यार ये ऐसा थोड़ी ना होता। तो मुझे ना कुछ लोगों के कमेंट्स आए थे कि अंबर ये तुम्हें ना होगा, शुरू में थोड़ा सा डिप्रेशन होता है और इंसान ना सोचना पड़ जाता है कि यार मेरे साथ क्या क्या हो रहा है। तो बस शाहजेब का भी कुछ ऐसे ही था कि इब्राहिम की कोई चीज़ तो नहीं आएगी, उसके लिए कुछ मंगवाना है ये वो। मैं बोलती हाँ नहीं उसका छोड़ो, मुझसे मेरा पूछ लो। तो बस ये है सारी बातें। इसके बाद जो है ना भाई ज़ाहिर है मुझे भी ना इस तरह का कुछ मामला रहे घर आने के बाद कि डिप्रेशन वाकई में जो है ना थोड़ा सा इंसान मेंटली परेशान हो जाता है कि यार उसके साथ क्या हो रहा है, और वो जो है ना पहले की तरह जो है ना वो एक्टिव क्यों नहीं हो पा रहा है। तो ये बात मुझे मेरी बाजी ने बोली थी कि अंबर जो है ना थोड़ा सा तुम्हें संभालना पड़ेगा खुद को। इंसान थोड़ा सा मेंटली परेशान हो जाता है क्योंकि उसके साथ हर चीज़ एक नई नई हो रही होती है ना। बिल्कुल खैर ये मामला तो हर लड़की और हर ख़वातीन को ही देखने पड़ते हैं और हर ख़वातीन करती हैं। और ज़ाहिर है आप लोग जो वीडियो देख रही हैं जो ख़वातीन, उनके साथ भी ये मामला चले होंगे कभी ना कभी। लेकिन ज़ाहिर है मैं आप लोगों के साथ हर चीज़ ही शेयर कर रही होती हूँ और हर चीज़ ही बता रही होती हूँ, अपना एक्सपीरियंस और अपनी लाइफ स्टाइल आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर कर रही होती हूँ। तो ये सारी बातें भी क्यों नहीं तो ये है यार, इंसान कभी कभार बहुत ज़्यादा ना जो है दिमाग थक जाता है ना, तो फिर मुझे गुस्सा आ जाता है, नींद पूरी होती नहीं है फिर रिकॉर्ड। और यहाँ पर मैं और इब्राहिम ना धूप ले रहे हैं। सुबह सुबह की जो धूप होती है ना जो बच्चे को दी जाती है, वो इस बार इब्राहिम को नहीं लग पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी और हवा भी हो रही थी। साथ साथ में सुबह सुबह के टाइम पे ना ओस भी बहुत ज़्यादा हो रही थी हैदराबाद में। तो इस वजह से फिर अम्मी ने सुबह सुबह की जो धूप होती है ना वो तो इब्राहिम को दी ही नहीं है। तो ये होता था कि फिर 12-1 बजे का जो धूप निकलता है ना, मतलब बिल्कुल कड़कती हुई। खैर अभी सर्दियों में तो इतनी कड़कती धूप नहीं निकल रही होती, लेकिन फिर भी काबिल बेहतर होती है, सुकून मिल रहा होता है। तो इसलिए जो है ना फिर मैं 12-1 बजे जो है ना छत पर आती हूँ और हम दोनों धूप लेते हैं यहाँ पर आकर। तो ये है, वरना घर के हमारे जितने भी सारे बच्चे हैं ना वो मतलब सही मौसम में हुए हैं। तो इसलिए फिर अम्मी ना उनको सुबह सुबह की धूप अम्मी ने सबको दी है, बस इब्राहिम को सुबह सुबह की धूप नहीं लगी है। ये दोपहर की धूप हम दोनों खाते हैं बैठ के, क्योंकि सर्दी इस कदर होती है तो क्या करें।
तो बस ये है। और हवा इतनी ज़्यादा कोई चल रही होती है ना हैदराबाद की, तो हवाएं बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, आप लोगों को पता है, काफ़ी वीडियोस में मैं बता चुकी हूँ, जिक्र करती रहती हूँ कि यहाँ पर जो है ना बस तकरीबन मैं 15-20 मिनट 25 मिनट तक धूप ली है, फिर उसके बाद नीचे आई हूँ। और ये जो झोली वाला आप लोग झूला देख रहे हो ना, ये अम्मी इब्राहिम के लिए लेकर आई थी, मतलब काफ़ी पहले ही लेकर रख लिया था इब्राहिम के लिए कि जो है अंबर का जो भी बेबी होगा ना ये उसका झूला है। लेकिन फिर ये हुआ कि ज़ाहिर है ज़ैनब भी माशाल्लाह से जो है ना थोड़े महीने पहले ही आ गई थी, तो फिर हमने इस झूले को निकाल ही लिया था कि इसको चलो काम में ले लेते हैं, बच्चे ही तो हैं, झूले हैं और क्या। तो इसलिए जो है ना ये झूला काफ़ी टाइम पहले ही निकल गया था। यहाँ पे मैं इब्राहिम को झूला दे रही हूँ। तो ये है कि इस झूले के अंदर आराम से जो है ना ज़ैनब झूल लेती है, लेकिन अभी इब्राहिम बहुत ज़्यादा छोटा है, उसको समझ आ नहीं रही है, तो इसलिए वो ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हो पा रहा होता। बस उसका ये होता है बेबी कोट में उसको बिठा दो तो हाँ आराम से सो जाता है। तो मैं भी यही डिस्कस कर रही थी बाजी से कि बाजी माशाल्लाह से ना ज़ैनब भी 5 भाइयों की एक बहन बन गई है। मतलब देखा जाए तो हमारे घर में माशाल्लाह से 2 बच्चे और हैं, हसन हुसैन, फिर उसके अपने भाई जहांगीर इबाद, फिर साथ में इब्राहिम भी। तो 5 भाइयों की एक बहन ज़ैनब हो गई है और माशाल्लाह से घर में इतने लड़के लड़के हो गए। लेकिन ये सब सारे जब लड़के इकट्ठे हो जाते हैं ना, मतलब हैं तो अभी छोटे ही लेकिन शोर बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं, और आपस में भाई इनकी आपस में पत्नी अलग ही कोई रेसलिंग चल रही होती है, समझ नहीं आ रहा होता। लड़कियों का थोड़ा अलग होता है, वो पत्नी क्या पोनियों वोनियों से खेल रही होती हैं। जब ज़ाहिर है अभी ज़ैनब छोटी सी है लेकिन इतनी ज़्यादा कोई तंग नहीं करती माशाल्लाह माशाल्लाह से। लेकिन बाकी जो लड़के हैं अल्लाह ये सारे मिल जाएँ तो बस ये होता है कि इसको अलग कर दो, इसको अलग कर दो, भाई ये बहुत शोर कर रहे हैं। तो ये कुछ सीन चल रहा होता है। लेकिन फ़िलहाल अभी तो इब्राहिम के आसपास कोई भटक नहीं रहा होता है, क्योंकि बहुत छोटा है ना, तो मैं इसके पास ही बैठी हुई होती हूँ कि जो है बच्चे कोई शरारत ना करे इसके साथ। तो इब्राहिम के होने से पहले ना मैंने अपने आप को थकाया बहुत है, मतलब वॉक करते रहना, चलते रहना, फिरते रहना, कोई ना कोई काम जो है ना छेड़ते रहना, या कुछ ना कुछ मैं करती रहती थी। मैं यही सोच के कि यार अभी कर लो, बाद में कर लूँगी आराम, जो भी इसके होने के बाद। और बाकी में वही हुआ कि इसके होने के बाद मुझे एक प्रॉपर आराम भी मिला है। मतलब कुछ यूँ है कि आप लोग कह लो कि ज़ाहिर है अभी बैठी हुई बस झूला ही दे रही हूँ, या बैठी हुई धूप ले रही हूँ, या बैठी हुई बस कुछ खा रही हूँ पी रही हूँ, दैट्स इट। इससे ज़्यादा मतलब वही एक मुसलसल जो मैं काम कर रही थी, प्रॉपर एक अपनी वॉक वगैरह कर रही थी, उससे तो जान छूट गई खैर। लेकिन ये है कि अभी भी डॉक्टर ने मुझे बोला है कि नहीं तुम्हें वॉक करनी है अपना आप को फिट रखने के लिए। बाकी जो है ना अल्लाह का शुक्र है कि जब स्वेलिंग उतरी तो सब कुछ सेट हो गया। तो मुझे काफ़ी लोग इस तरह से कमेंट्स भी कर रहे थे, अंबर तुम्हें क्या हो गया, तुम्हारी नोज़ कहाँ जा रही है, तुम्हारी नोज़ में क्यों फैल रही है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है अब जो है ना सब कुछ पहले जैसा हुआ। मुझे तो पहले अंगूठियाँ कुछ भी नहीं आ रही थी, मेरी चप्पलें नहीं आ रही थी, मुझे कुछ भी नहीं हो रहा था, तो बड़ा जो है ना अजीब सूरत हाल थी। खैर अल्लाह का शुक्र है कि मैंने अब सारी अंगूठियाँ अपनी जो है ना फिर निकाली, उनको पहना, और जो सूजे हुए पैरों में मैंने चप्पलें पहनी थी ना वो इतनी ज़्यादा जो है ना बड़ी हो गई हैं कि फिर उन सारी चप्पलों को मैंने फेंक डाला और फिर अपने लिए अपनी नई चप्पल लेने जाऊँगी। देखो यार अभी थोड़ा सा दिन गुजर जाए उसके बाद। खैर अभी उसके बाद जो है ना मुझे रात में डॉक्टर के पास जाना था विज़िट के लिए। तो 2 हफ्ते बाद मुझे डॉक्टर ने दोबारा से बुलाया था अपने पास विज़िट के लिए, तो मैं उनके पास गई थी। यहाँ पे अम्मी पापा के साथ गाड़ी में बैठ के चले गई थी, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है ना, तो इसलिए बस मैं अम्मी पापा के साथ गई हूँ। डॉक्टर को चेकअप कराया अपना, फिर मैं वापस आ गई थी। तो अम्मी मुझसे यही पूछी थी कि अम्मी पर खाने में क्या खाओगी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आता जब भी मुझसे कोई पूछ रहा होता है। इब्राहिम के होने से पहले मैंने बड़े मौज किए हैं, मतलब इस तरह के कि मैं खाती पीती रहती थी। लेकिन अभी जो है ना बस ये होता है कि अब मेरा कुछ दिल ही नहीं कर रहा होता, कुछ भी खाने को दिल नहीं कर रहा होता मेरा ना, पता नहीं बस जो है कुछ इस तरह से सूरत हाल हो गई है। मैं पता नहीं क्या हो गया मुझे। अच्छा जी बस ये है। उसके बाद थोड़े दिनों बाद मैं बाहर निकली ना, इतना अजीब सा लग रहा था कि यार कहाँ आ गई। यहाँ पे इतना ज़्यादा कोई रश चल रहा था, ये कोई नई अभी जो है ना जावेद निहारी खुली, ये कराची में थी पहले, हैदराबाद में खुली है। इतना कोई रश था कि लोगों ने लाइन लगाई हुई थी। हम लोग भी यहाँ पे निहारी लेने के लिए आए थे, हमने बोला हटाओ यार इतने रश में कौन जाएगा, चलो फिर कभी खाएंगे बाद में। लेकिन फिर ये हुआ कि फिर पापा जो है ना नेक्स्ट टाइम लेकर आए थे हमारे लिए जावेद की निहारी। इतना ज़्यादा कोई रश था कि सब लोग यहाँ के वीडियोस भी वगैरह बना रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। तो इस कदर कोई रश हो रहा था कि पूरा रोड भी ब्लॉक किया हुआ था, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जाम हुआ था, आवाम भी जो है रोड पे खड़ी हुई थी। मैं पता नहीं ये क्या हो क्या रहा है। खैर जो है ना उसके बाद हम लोग फिर आगे से खाना वाना लिया आगे से, और फिर हम लोग घर की तरफ जा रहे थे। फिर यहाँ पर हम लोगों ने रास्ते में जो है ना कुछ फ्रूट्स वगैरह नज़र आए, तो फिर फ्रूट्स लेते हुए घर गए हैं। बीच में शकरकंदी भी नज़र आ गई थी। अब शकरकंदी आती है कुछ टाइम के लिए ना, लगती बड़े मज़े की हैं, तो इसलिए फिर हम लोगों ने कुछ शकरकंदी भी ली, फ्रूट्स लिए, खाना लिया, और उसके बाद हम लोग घर
जा रहे थे। तो सर्दियाँ आ गई हैं, सर्दियों के ठंडे ठंडे फ्रूट्स आ गए हैं। जब गर्मियाँ होती हैं तो गर्म गर्म फ्रूट्स आ रहे होते हैं, जब सर्दियाँ होती हैं ठंडे ठंडे फ्रूट्स आ रहे होते हैं। तो आप भी इन फ्रूट्स वगैरह के और जो भी अल्लाह ताला ने हमें नेमतें दी ना, इनके आप लोग लुत्फ़ उठाएं, फ़ायदे उठाएं, जा रहे फ्रूट्स खाएं, पे अपनी जान बनाएं और खुश रहें, खुश रहने दें। तो बस यही कहूँगी। और यहाँ पे हम लोगों ने कुछ वो पपीता लिया, चीकू लिए, अनार लिए, केले लिए, सेब लिए, तकरीबन सारे फ्रूट्स जो है ना लिए। और उसके बाद जो है ना बस हम लोग घर जाएंगे। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप नए हो मेरे चैनल पर और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, 3 लाख सब्सक्राइबर करा दो क्योंकि इतना सपोर्ट और प्यार दिया है तो थोड़ा सा और दिखा के जल्दी से ना 3 लाख सब्सक्राइबर करा दे मेरे। तो खैर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट्स कर लीजिएगा, साथ साथ में वीडियो को लाइक कर लीजिएगा पसंद आई हो तो। और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, अंबर नाज ऑफिशियल के नाम से मेरी आईडी है, बल्कि अंबर शाहजेब के नाम से आईडी है। तो वहाँ पे फिर जो है हम लोग मैं इंस्टाग्राम पे अलग अपने स्टोरीज रील्स वगैरह आप लोगों के साथ शेयर कर रही होती हूँ, तो वहाँ पे भी कनेक्ट हो जाइएगा साथ साथ में। तो खैर आज के लिए बस इतना काफ़ी है। खैर ये फिर नेक्स्ट डे की है, थोड़ा सा क्लिप था। और मेरे जो पुराने कपड़े थे ना, अल्हम्दुलिल्लाह 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 मेरे पुराने कपड़े मुझे आ रहे थे। मुझे इतनी ज़्यादा कोई खुशी हो रही थी ना कि मुझे एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि यार मुझे पुराने कपड़े आएंगे भी या नहीं आएंगे। तो खैर यहाँ पर जो है ना बस पुराने कपड़े भी आ रहे थे, इसकी खुशी एक अलग हो रही थी। तो खैर आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। तो क्या अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।